हेलो क्लास। आई होप आप सभी हेल्दी हैं, ठीक हैं। तो क्लास, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। यानी कि जो हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें अलग किस किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सीख चुके हैं, मोस्ट ऑफ दी नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं आर नॉट केमिकली प्योर। वो जो होते हैं हमारे केमिकली प्योर नहीं होते। जो हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं सेपरेशन के, उन्हें यूज़ किया जाता है इंडिविजुअली कंपोनेंट को अलग करने के लिए मिक्सचर के अंदर से। सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी। जो हमारा सेपरेशन होता है ये हमारी हेल्प करता है पढ़ने में यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, कि जो आपका एक सिंगल कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर उसका किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into their respective constituency by simple physical method like hand picking। जो आपके हेट्रोजीनियस होता है, जिनके साइज़ अलग अलग होता है, उन्हें आसानी से जो है हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपका हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, इनका जो है हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जो है दाल में से कंकड़ पत्थर अलग निकाल लेते हैं, चाय में से चाय पत्ती को अलग निकाल लेते हैं, दूध में से जो है जमा करके उसमें से जो हमारा ल्योनी होती है उसे अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। सम स्पेशल टेक्निक हैव यूज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। कुछ अलग जो टेक्निक्स हैं हमारी किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर कंपोनेंट ऑफ द डाई फ्रॉम द ब्लू स्लैश इंक। तो जो हमारा ब्लैक इंक है और ब्लू इंक है डाई के अंदर से किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है देखिए एक हमने हाफ जो है बीकर भर लिया है पानी के साथ में, जिसके ऊपर हमने एक वॉच ग्लास रख दिया है उसके माउथ के ऊपर, और उसके ऊपर जो है हमने इंक जो है वॉच ग्लास के ऊपर थोड़ी सी डाल दी है। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे बीकर को हीट करना। और क्या है, वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हम जो है सीधा तरीके से इंक को गर्म नहीं करना चाहते। एंड वी सी दैट द इवेपोरेशन इज टेक्स प्लेस फ्रॉम दी वॉच ग्लास। जो आपका वॉच ग्लास है धीरे धीरे गर्म होगा और उस पर से इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉजिंग हीटिंग ऑफ द इवेपोरेशन गोज ऑन द स्टॉप हीटिंग व्हेन यू नॉट सरफेस एनी फर्दर चेंज ऑन दी वॉच ग्लास। तो आप जो है इवेपोरेशन जब होना बंद हो जाए तब उसके बाद जो है जो आपकी हीट है उसे बंद कर सकते हैं। अब फिर हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है बड़े ही ध्यान से। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। वी फाइंड दैट द इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ द डाई एंड वाटर। तो हमें पता चल गया जो हमारा क्या है डाई होती है वो इंक का और वाटर का मिक्सचर होता है। और इसके बाद में क्या है, थर्स वी कैन सेपरेट ए वॉलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि सॉल्वेंट को हम जो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट से जो है इवेपोरेशन के मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने वाटर को और जो इंक है उसे सेपरेट कर लिया है। फाइन। हाउ कैन वी सेपरेट ए क्रीम फ्रॉम द मिल्क। जो क्रीम है उसे किस तरीके से सेपरेट करेंगे, अभी मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं। नाउ अ डे वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड क्रीम, डबल टोन्ड वैरायटी जो है हमारे इतने दूध की हमें मिलती हैं पैक, टेट्रा पैक मार्केट के अंदर। ये जो वैरायटी होती हैं ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट कैरी करती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं टेक सम फुल क्रीम एज टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम लेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे जब उसे मशीन के अंदर 2 मिनट तक, तो हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है इज़ नॉट अवेलेबल। आपके स्कूल में जो है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप जो है दूध चलाने वाली जो रही होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किचन में। इफ़ यू हैव मिल्क डेयरी तो आप जो है वहाँ पर जाकर भी ये काम करवा सकते हैं। फाइन। सम सॉलिड पार्टिकल जो है हमारे लिक्विड के ऊपर जो है स्मॉल पास थ्रू दी फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के को पास करते हुए ऊपर रह जाएंगे। फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर दी सेपरेशन। तो इसमें जो है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आई है, सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल। जो आपके लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। थ्रू दी फिल्टर पेपर फॉर सच पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। सच मिक्सचर
जो है आपका सेपरेट होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। जो प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का वो क्या बताता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं आर दी फोर्स टू दी बॉटम, वो बॉटम में नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। ठीक है, स्पन रैपिडली। एप्लीकेशन क्या है इसका, यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के अंदर, जिसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। इनका यूज़ किया जाता है डेयरीज़ के अंदर, जिसमें हम जो है बटर और क्रीम को अलग करते हैं। इसका यूज़ किया जाता है आपका मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर, जिसमें से हम जो है कपड़ों को स्क्वीज़ करके सुखाते हैं। आपने देखा होगा बैठ कर, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं तो हमारी जो ड्रायर होता है मशीन का सुखाने वाला, वो कपड़ों को गोल गोल घुमाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। फाइन। आगे क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ दी टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं ऐसे दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिलने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है देख सकते हैं, वाटर है, केरोसिन ऑयल है और सेपरेटिंग फनल है। फाइन। तो नीचे क्या है, स्टॉप कॉक। तो हम यहाँ से जो है अगर स्टॉप कॉक को ऑन करेंगे तो वाटर जो है नीचे आने लगेगा, तो वाटर को हम एक दूसरे बीकर में निकाल लेंगे, और जैसे ही जो वाटर है पूरी तरीके से लास्ट बूंद तक जैसे ही इसमें से स्टॉप कॉक में से गिरेगा तो हमारा वाटर अलग हो जाएगा और जो केरोसिन है वो अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या यही है। इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए। इसके अंदर जो है आयरन, इट एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स, यानी कि आयरन को इसी तरीके से ओर में से अलग कर लिया जाता है। द लाइटर स्लज, यानी कि जो आपका हल्का स्लज होता है उसे ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है। ऊपर के जैसे जो दाल वगैरह हम घरों में बनाते हैं तो उसमें जो है वाइट कलर के स्लॉथ बन जाते हैं, झाग जैसे बन जाते हैं। तो आपके जो ममा वगैरह हैं तो ममा जो क्या करती हैं, वो ऊपर से झाग को अलग करके निकाल देती हैं और जो दाल है वो नीचे बॉटम में रह जाती है। तो इसी तरीके से जो है मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन जो है आपका बॉटम में रह जाएगा इन दी फर्नेस। द प्रिंसिपल इज इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन दी लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो आपके जो है लेयर्स के अंदर बन गई हैं, अगर हमने इसे मिक्स किया होगा तो आपका लेयर्स बन गई हैं। तो आपका वाटर जो है वो नीचे रह गया, उसे हम नीचे से अलग कर लेंगे और जो है आपका ऑयल अलग रह जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड कैंपर। जो सॉल्ट और कैंपर है उसका मिक्सचर हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो जैसा कि हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जो आपका कैंपर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाता है गर्म करने पर। तो सेपरेटिंग सच मिक्सचर कंटेनिंग द सब्लिमेशन वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड नॉन सब्लेटाइल इम्प्योरिटी। तो इसमें सब्लिमेशन होगा, तो सब्लिमेशन के थ्रू जो है आपका क्या होगा, जो कॉटन प्लग हमने लगाया हुआ है तो एक तो चाइना डिश के अंदर सॉलिड हमारा कैंपर ऊपर जम जाएगा, और जो वेपर होते हैं हमारे कैंपर के, इनकी वजह से ये जो वेपर्स ऊपर की तरफ उड़ेंगे और यहाँ पर जो है इन्वर्टेड फनल के ऊपर ये अलग हो जाएगा हमारा, और मिक्सचर जो है आपका सॉल्ट का और कैंपर का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो कैंपर है वो ऊपर उड़ेगा और जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। तो हमारा जो आपकी कॉनिकल फ्लास्क है इसके ऊपर की तरफ तो जो है कौन डिपॉजिट हो जाएगा, कैंपर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो बॉटम है उसमें सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, टू सेपरेट दी सच मिक्सचर कंटेन ए सब्लिमेबल वॉलेटाइल एंड नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज process is used. Such some example of solid which sublimize are ammonium chloride and phenolphthalein and anthracene। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा सेपरेशन हो जाएगा। आगे क्या है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। जो आपकी डाई होती है ब्लैक कलर की, क्या वो सिंगल कलर की होती है, तो इसके लिए जो है हम देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर फिल्टर स्ट्रिप लगाया हुआ है उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है स्पॉट के ऊपर, और जब हम इसे जो है वाटर के अंदर टच करेंगे तो हम वाटर को ऊपर चढ़ते हुए देखेंगे, और जैसे जैसे जो है हमारा वाटर ऊपर चढ़ेगा तो जो ब्लैक इंक है उसमें से दो कलर जो है हमारे सेपरेट होंगे। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, देखते हैं। द इंक दैट यूज हैज़ दी वाटर एज दी सोलवेंट। जो आपका वाटर होता है उसे सोलवेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, हमने देखा है डाई के अंदर। एज द वाटर राइज, जैसे जैसे जो आपका वाटर है ऊपर की तरफ बढ़ेगा फिल्टर पेपर, इट टेक्स अलॉन्ग दी डाई पार्टिकल। तो आपका डाई पार्टिकल जो है उसके साथ में बढ़ेगा। यूजुअली अ डाई इज ए मिक्सचर ऑफ दी टू और मोर कंपोनेंट्स। ज़्यादातर आपका दो या दो से ज़्यादा मिलके कंपोनेंट जो हैं आपके डाई बनाते हैं। जो कलर होते हैं कंपोनेंट्स के वो मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। राइज फास्टर, तो आपके जो पानी
के अंदर मिलने के बाद कलर काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे एंड कलर गेट सेपरेटेड, और आपके दोनों कलर जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रोसेस के अंदर जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या है। ये जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन होते हैं कंपोनेंट का, इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमा है इसका मतलब होता है कलर, और इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है कलर्स को सेपरेट करने के लिए, और इसी वजह से इसका नाम इस तरीके से दिया गया है। जो क्रोमेटोग्राफी है ये टेक्निक यूज़ की जाती थी सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट डिज़ोल्व इन दी सेम सॉल्वेंट, यानी कि जो आपकी क्या होती है ये क्रोमेटोग्राफी है, इसके सेपरेट किया जाता था सॉल्यूट, और वो सॉल्यूट को अलग करने के लिए जो कि आपका सॉल्वेंट सेम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता था। ठीक है, तो विच एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो हमारी नई टेक्निक्स होती हैं क्रोमेटोग्राफी की, ये डेवलप की गई हैं। यू विल स्टडी दैम क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस, आप जो है बड़ी क्लासेस में आगे चल के पढ़ेंगे इन्हें। एप्लीकेशन क्या है जो हमारी सेपरेट करने में यूज़ की जाती हैं, कलर इन डाइज के अंदर, पिगमेंट्स जो हमारे नेचुरल कलर्स होते हैं, ड्रग्स फ्रॉम दी ब्लड। ठीक है, तो इनका इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप बोर हो जाते हैं। तो हेल्दी रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, वैक्सीन लगवाइए और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।